खड़े कर देने वाली वह रात, पूरी नगरी पर एक ऐसा संकट टूटने वाला था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। समुद्र की गहराइयों से उठती काली लहरों के बीच 12 विशाल युद्धपोत धीरे धीरे पुरी के तट की ओर बढ़ रहे थे। इन जहाजों पर काले झंडे लहरा रहे थे और उनके ऊपर लगी लोहे की भयानक तोपें सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र शिखर की तरफ तनी हुई थीं। इन जहाजों पर सवार थे समुद्र के सबसे निर्दयी लुटेरे और उनका सरदार था एक खूंखार और चालाक विदेशी हमलावर जिसका नाम था रहमान खान। उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। उसे खबर मिली थी कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में अनगिनत सोना, हीरे और बेशकीमती रत्न छुपे हुए हैं। उसने अपनी लंबी दूरबीन से मंदिर के शिखर पर लहराते पतित पावन बाना को देखा और एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोला, आज ये मंदिर और इसका खजाना मेरा होगा। अगर किसी ने रोका तो पूरी नगरी को आग में जला दूंगा। उसके आदेश पर उसके सैनिकों ने जहाजों की 60 भारी तोपों का मुंह सीधे मंदिर की ओर मोड़ दिया। उधर मंदिर के अंदर हजारों पुजारी और भक्तों को इस हमले की खबर मिल चुकी थी। पूरे मंदिर में डर और बेचैनी फैल गई, लेकिन कोई भी भागा नहीं। मंदिर के मुख्य पुजारी ने सभी पुजारियों को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, अगर महाप्रभु का धाम टूट गया तो हमारी सांसें किस काम की? हम अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर क्या था, सैकड़ों पुजारी और भक्त मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने एक मानव दीवार बना ली। उसी समय समुद्र से एक छोटी नाव मंदिर के किनारे आई। उसमें बैठा था रहमान खान का दूत। वह मंदिर के द्वार तक आया और जोर से चिल्लाया, हमारे सरदार रहमान खान का हुक्म सुन लो। मंदिर के सारे खजाने की चाबियां हमें सौंप दो और मूर्तियां भी हमारे हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी 60 तोपें इस मंदिर को मिट्टी में मिला देंगी। दूत की यह धमकी सुनकर फिर मुख्य पुजारी आगे बढ़े, लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, जाकर अपने सरदार से कह दो, इस मंदिर की चाबियां हमारे पास नहीं है, हमारे स्वामी कालिया ठाकुर के पास है। अगर हिम्मत है तो आकर खुद ले जाए। दूत यह जवाब सुनकर कांप उठा और तुरंत वापस अपने जहाज की ओर लौट गया। जब उसने यह संदेश रहमान खान को सुनाया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार निकालकर आसमान की ओर लहराई और चिल्लाया, तोपों में बारूद भरो, आज ये मंदिर मेरे सामने धूल में मिल जाएगा। उसके आदेश के साथ ही समुद्र में खड़े 12 जहाजों की 60 तोपों में आग भर दी गई। अगले ही पल धड़ाम 60 भयानक तोपों ने एक साथ आग उगली और लोहे के भारी गोले आसमान को चीरते हुए मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। पूरा आसमान बारूद के धुएं से काला हो गया। मंदिर के प्रांगण में खड़े भक्तों ने मौत को अपनी तरफ आते देखा और सबने एक साथ आंखें बंद कर लीं। मुख्य पुजारी रोते हुए भगवान के सामने गिर पड़े और बोले, हे जगत के नाथ, अगर आज आपका मंदिर टूट गया तो दुनिया से भक्ति का नाम मिट जाएगा। प्रभु, अपने घर की रक्षा कीजिए। गोले अब मंदिर के शिखर से बस कुछ ही पल दूर थे। समुद्र में खड़ा रहमान खान अपनी दूरबीन से यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अब कोई चमत्कार भी इस मंदिर को नहीं बचा सकता। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली सी चमक उठी। काले बादलों के बीच से एक तेज दिव्य प्रकाश मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर आकर गिरा। उस तेज रोशनी के बीच एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मंदिर की ऊंची दीवार पर एक युवा सांवला योद्धा खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। उसके शरीर पर पीले रेशमी वस्त्र लहरा रहे थे और उसके हाथ में एक दिव्य सुदर्शन चक्र चमक रहा था। नीचे खड़े पुजारी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उस योद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा और अगले ही पल उसने अपना सुदर्शन चक्र हवा में छोड़ दिया। वह चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ उन 60 तोप के गोलों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दिव्य चक्र गोलों से टकराया, पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया और जो गोले मंदिर को तोड़ने वाले थे वह हवा में ही राख बनकर बिखर गए। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी समय समुद्र अचानक भयंकर रूप से उफन पड़ा। 100 फीट ऊंची लहरें उठी
और उन्होंने रहमान खान के सभी जहाजों को अपने अंदर समेट लिया। कुछ ही पलों में समुद्र शांत हो गया। जहाज, सैनिक और रहमान खान सब समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। इधर मंदिर में जब पुजारियों ने आंखें खोली तो चारों तरफ दिव्य फूलों की वर्षा हो रही थी। लेकिन मंदिर की दीवार पर खड़ा वह सांवला योद्धा अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुख्य पुजारी जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह स्वयं हमारे जगत के नाथ श्री जगन्नाथ थे, जो अपने घर की रक्षा के लिए स्वयं रणभूमि में उतर आए। तो दोस्तों, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेना और सबसे भारी तोपें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर इस चमत्कारी कथा ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय जगन्नाथ। और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।